आज के दौर में पैसा इंसान की सबसे पहली ज़रूरत है। माना जाता है कि इसके बिना जीवन संभव नहीं था। हम इसके अनेक स्वरूपों को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, जैसे सिक्के, कागज वाली मुद्रा। ऐसे में कभी न कभी आपके दिल में यह सवाल जरूर आता होगा कि यह रुपया बनाया किसने, आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल अद्भुत दुनिया में। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य के बहुत से आविष्कारों में से एक है रुपया या मुद्रा का आविष्कार। इसके बाद रुपयों में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। आइए ऐसे में जानते हैं मुद्राओं के इतिहास के बारे में, साथ ही जानते हैं पहला सिक्का कब छापा गया। वैसे तो माना जाता है कि पैसा भारत में मौर्य समाज से पहले ही आ गया था, पर उसका कोई स्थायी रूप देखने को नहीं मिला था। जैसे जैसे शासक बदलते रहे, वैसे वैसे इसकी उपयोगिता और स्वरूप भी बदलते रहे। इस दस्तूर को जिस शासक ने बदला वह थे शेरशाह सूरी। हुमायूं को हराकर जब वह गद्दी पर बैठे, तो एक एक करके कई बदलाव किए गए। इन बदलावों में उस समय की मुद्रा भी थी। उस समय सोने के सिक्के का चलन हुआ करता था। इन्हें टनका कहा जाता था क्योंकि यह सिक्के मुगलों ने चालू किए थे और वह सूरी के दुश्मन थे, इसलिए इन सिक्कों को बंद कर दिया गया। इनकी जगह नए सिक्के बाजार में उतारे गए। यह अब चांदी के थे। जारी नए सिक्के का वजन 178 ग्राम हुआ करता था। 1540 में जब यह सिक्के पूरी तरह चलन में आए तो दुनिया ने इन्हें रुपयों के नाम से जाना। उन्होंने इसका नाम संस्कृत के शब्द रुपयंक से लिया था। इसका अर्थ था चांदी का सिक्का। सूरी की इस मुद्रा में कई शासकों ने कोई बदलाव नहीं किया। सूरी का रुपया पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुका था, परंतु अंग्रेजों को यह मुद्रा भी रास नहीं आई। 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया तो वह अपने साथ अपनी मुद्रा लेकर आए थे। उन्होंने कोशिश की कि वह रुपये की जगह अपनी मुद्रा को बाजार में उतार दें, लेकिन लोगों ने इस मुद्रा को नकार दिया। अंत में जब अंग्रेजों को लगा कि रुपये को हटाना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने इसको बंद ना करते हुए अपनी मुद्रा भी बाजार में उतार दी। यह तो अंग्रेजों की महज एक चाल भर थी। उन्होंने कुछ दिन इंतजार किया और सिक्कों को गिराने के लिए एक चाल चली। उन्होंने सबसे पहले उस समय के मुगल शासक फारूक सियार को अपने झांसी में ले लिया, फिर उसके सहयोग से बम्बई में अपने सिक्कों को लागू कर दिया। उन्होंने 4 तरह के सिक्के बाजार में उतारे थे: कैरोलिना यानी सोने के सिक्के, एंजेलिना यानी चांदी के सिक्के, क्रोफोन यानी तांबे के सिक्के और टाइनी यानी टीन के सिक्के। दिलचस्प बात तो यह थी कि उनकी यह चाल भी बेकार हुई। वह भारत में सूरी के रुपयों को गिराकर अपने सिक्कों की साख जमाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया। परिणाम यह रहा कि रुपयों की चमक बरकरार रही। 18वीं सदी के आते आते अंग्रेज बड़े हिस्से में अपनी जड़ें मजबूत कर चुके थे। पश्चिम देशों का भारत में व्यापार बढ़ने लगा था। ब्रिटिश ने भारत में बैंक खोल दिए थे। व्यापार को सरलता से करने के लिए इन बैंकों को बनवाया गया था। यही दौर था जब सूरी का सिक्का बदलाव की चौखट पर खड़ा था। असल में सिक्कों की कीमत एक लिमिट तक ही थी, इसलिए ज्यादा सिक्के रखने में परेशानी होती थी। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और इन्हें कागज के रूप में बदल दिया। माना जाता है कि पहला कागज का रुपया 18वीं सदी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और बंगाल बैंक के द्वारा निकाला गया था। कागज वाली यह मुद्रा अपने साथ एक बड़ा बदलाव लेकर आई। कागज के यह नोट हिंदी, बंगाली, उर्दू भाषा में मुद्रित किए गए। इस लिहाज से इनकी उपयोगिता अलग अलग जगह थी। माना जाता है कि यह आम जनता के लिए नहीं थे। भारत में सिक्के का आविष्कार देरी से हुआ। साल 1950 में पहला सिक्का ढाला गया था। भारत साल 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश सिक्के 1950 तक देश में चलन में थे। उसी समय भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। 1 रुपया 16 आना या 64 पैसे का मिलकर बनता था। 1 आना मतलब 4 पैसे होता था। 1957 में भारत डेसिमल सिस्टम के तहत सिक्के ढलने लगे, लेकिन कुछ समय तक डेसिमल और नॉन डेसिमल सिक्कों दोनों का ही देश में चलन था। कुछ समय तक भारत में आना सिस्टम चला, जिसमें 1 आना, 2 आना, आधा आना के सिक्के चलते थे। आना प्री डेसिमल काइजन के नाम से चर्चित इन सिक्कों में 1 आना, 2 आना, आधा आना के सिक्के चलन में थे। इसे 1947 में आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसे के सिक्के जारी किए गए, जो देश में लंबे समय तक चलन में रहे। जिसके बाद 1 पैसे का सिक्का 1957 से 1972 के बीच चलन में था, पर इन सिक्कों में 2011 में बैन लगा दिया गया। बात करें 50 पैसे की तो ये पैसा साल 1960 से प्रयोग में लाया जा रहा है। 1 रुपये का सिक्का 1962 में चलन में आया। ये अभी भी चलन में है।
शायद आपको ना पता हो, 2, 5 और 10 के सिक्के कब आए। 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये का सिक्का आज भी चलन में है। 2 का सिक्का 1982 में आया। 5 रुपये का सिक्का 1992 में चलन में आया। सबसे पहले 10 रुपये का सिक्का 2016 में जून में श्रीमद रामचंद्र की 150वीं जयंती के मौके पर जारी किया गया था। यहीं 20 के सिक्के की बात की जाए तो साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि जल्द ही 20 का सिक्का भी जारी किया जाएगा। 20 रुपये का सिक्का 10 रुपये के सिक्के से बिल्कुल अलग होगा। 10 रुपये के सिक्के में आउटर रिंग 75% कॉपर, 20% जिंक, 5% रासायनिक तत्व निकिल होता है, जबकि अंदर के डिस्क में 76% कॉपर, 15% जिंक, 20% रासायनिक तत्व निकिल होता है। हालांकि अभी 20 का सिक्का चलन में नहीं आया है। आपने कभी सोचा है कौन लेता है सिक्के जारी करने की जिम्मेदारी? तो आइए हम आपको बताते हैं। देश में करेंसी नोटों को छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की ओर से किया जाता है। वहीं सिक्कों के निर्माण का काम वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। क्या आपको पता है नोट का चलन और RBI का गठन कब हुआ था? 1857 में ब्रिटिश ने एक नया नोट निकाला। उस नोट में राजा जॉर्ज के चेहरे को दर्शाया गया था। नोट को निकालने के साथ साथ ब्रिटिश ने रुपये को आधिकारिक तौर पर भारत की असल मुद्रा घोषित कर दिया। इसके बाद 1862 में रानी विक्टोरिया के लिए खास नोट निकाले गए। इन नोटों को विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज कहा गया। नोट पर रानी विक्टोरिया का चित्र भी बनाया गया था। यह पहले नोट थे जिन्हें 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपये के रूप में सबके सामने लाया गया। काफ़ी समय तक ये नोट ऐसे ही चलते रहे। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अब नोट किसे कितना देना है यह सब इनके हाथ में ही था। RBI ने एक बार 10,000 का नोट भी निकाला था। भारत की आज़ादी तक यह 10,000 का नोट लागू रहा। बाद में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद 1938 में 5 रुपये का नोट निकाला गया। 5 के इस नोट पर भी किंग जॉर्ज का ही चित्र बना हुआ था। आज़ादी के बाद नोटों में बदलाव होने लगे। आज़ादी के बाद भारत ने बड़ी रकम के नोट बंद कर दिए और 1954 में 1000, 5000 और 10,000 रुपयों के नोटों को फिर से लाया गया। 1970 में महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी स्मारक के तौर पर एक खास 1 रुपये का नोट निकाला गया। थोड़े समय बाद 1996 में महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट की सीरीज निकाली गई। महात्मा गांधी को भारतीय रुपये का मेन फेस मान लिया गया। यही कारण है कि अभी भी नोटों पर हमें गांधी जी का चित्र देखने को मिलता है। तो यह था मुद्राओं का इतिहास और आपको पता चल ही गया होगा भारत का पहला सिक्का कब छापा गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो अद्भुत दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।